सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डीसी जनरेटर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने डीसी जनरेटर का डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर है ना, और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ये 3 चीज़ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो डीसी जनरेटर हम किसे कहते हैं? तो डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो आपकी युक्ति होती है क्या कहलाती है? डीसी जनरेटर कहलाती है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो डीसी जनरेटर आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है वो हम पार्ट फर्स्ट में अच्छे से आपको सिद्धांत समझा दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, मतलब कि डीसी जनित्र का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल के समीकरण, विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई बराबर क्या होता है आपका? फाई जेड एन अपान 60 इंटू पी अपान ये, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आके पूछ लेता है कि डीसी जनित्र के विद्युत वाहक बल का निम्न समीकरण होता है, और 4 ऑप्शन दे देता है। ठीक है, और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे कोई लैब बाउंड जनित्र में फ्लक्स का मान इतना है, चालकों की संख्या इतनी है, आरपीएम इतना है, पोलों की संख्या इतनी है और समांतर पथों की संख्या इतनी है, तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। या फिर विद्युत वाहक बल का मान दे देगा आपको, जेड का मान दे देगा, स्पीड का मान दे देगा, है ना, और आपसे क्या पूछ लेगा? फ्लक्स का मान पूछ लेगा, है ना। तो हम 5 इधर लाएंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको अलग अलग फार्मूला बनाना भी आपसे आना चाहिए, है ना, जो पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। जेड क्या होता है? चालकों की संख्या। एन क्या होता है? स्पीड आरपीएम पे। पी क्या होता है? नंबर ऑफ पोल। और ए क्या होता है? समांतर पथों की संख्या। ठीक है, अब जस्ट इसके आगे आज हम चलते हैं डीसी जनरेटर के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, है ना, मतलब डीसी जनित्र का वर्गीकरण। ठीक है, तो डीसी जनित्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। पहला होता है आपका प्राइम मूवर के आधार पर, और दूसरा कौन सा होता है आपका? उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। ठीक है, तो प्राइम मूवर का मतलब क्या हुआ? प्राइम मूवर का मतलब हुआ घुमाने के आधार पर। ठीक है, अब इस पे 3 प्रकार होते हैं। पहला जल टरबाइन, दूसरा वाष्प टरबाइन, तीसरा डीजल इंजन, है। अब जल टरबाइन क्या होता है? तो जल जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जल टरबाइन, है ना। जल टरबाइन पे क्या करते हैं यहाँ पर? जैसे जो हमारी टरबाइन होती है ना, उस टरबाइन में हम क्या करते हैं? बहुत ऊंचाई से, है ना, पानी उस टरबाइन में गिराते हैं, जिससे हमारी टरबाइन घूमती है। ठीक है ना, ये पूरा सिस्टम होता है, वो अपन की जल टरबाइन कहलाती है। ठीक है ना, इसका एक टॉपिक ही आएगा हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ पे विधिवत आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर होता है वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन क्या होती है? तो वाष्प टरबाइन मतलब जैसे कोयले को गर्म करके, है ना, और जो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उस हीट से, है ना, फिर जो वाष्प निकलती है, वाष्प से उस टरबाइन को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, वही आपका वाष्प टरबाइन कहलाता है। तीसरा होता है डीजल इंजन। डीजल इंजन तो आपने देखा होगा, है ना, जैसे हम डीजल इंजन का प्रयोग अपन सिंचाई वगैरह में, है ना, और क्या कहते हैं शादी बारातों में, है ना, जैसे लाइट गोल हो गई, वहाँ करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, अब सेकेंड नंबर है आपका उत्तेजन प्रणाली के आधार पर, है, मतलब एक्साइटेशन के आधार पर। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका पृथक उत्तेजित जनित्र और दूसरा नाम होता है स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अब पृथक उत्तेजित जनित्र के कोई प्रकार नहीं होते हैं, है ना, लेकिन स्व उत्तेजित जनित्र के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश से बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, और इसको बोला जाता है इंग्लिश से सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन योर, है ना, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर एंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो पृथक उत्तेजित जनित्र की परिभाषा निकल के आती है। ठीक है, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि इस प्रकार के जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स, है ना, इस प्रकार के जो जनित्र होते हैं प्रयोग करने वाले फील्ड पोल्स को एक्साइटेड करने के लिए हम एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, है ना। ऐसी सप्लाई नहीं देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे? एक्सटर्नल, मतलब बाहरी स्रोत द्वारा डीसी सप्लाई देते हैं, वह आपका क्या कहलाता है? पृथक उत्तेजित जनित्र, या तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, हम कौन सी सप्लाई देंगे? इसके फील्ड पोल्स को एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई देंगे, है ना। कौन सी? डीसी सप्लाई। अब डीसी सप्लाई हम किसके माध्यम से दे सकते हैं? तो या तो हमारा जनरेटर हो, ठीक है, या तो फिर क्या हो आपका, है ना, जनरेटर हो, या तो फिर बैटरी हो, है ना, या तो फिर क्या हो? एसी टू डीसी
रेक्टिफायर, है ना, ठीक है। इनके माध्यम से हम क्या इसके फील्ड कोच को क्या कर सकते हैं, डीसी सप्लाई दे सकते हैं, है ना। और यही आपका क्या कहलाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आती है अक्सर, है ना, एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसके कितना दे सकते हैं, जैसे लो वोल्टेज, है ना, हमेशा लो वोल्टेज देंगे, है ना, ठीक है। जैसे 24 वोल्ट, ठीक है, या तो 36 वोल्ट, है ना, 48 वोल्ट, ऐसे हम दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है, ठीक है। अभी हम ये चीज पढ़ने के बाद अलग अलग पढ़ेंगे, है ना, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से इसकी पूरी डिटेल समझाएंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है, सीरीज जनित, दूसरा होता है शंट जनित, और तीसरा होता है कंपाउंड जनित, ठीक है। सीरीज जनरेटर क्या होता है, शंट जनरेटर क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर क्या होता है ना। इन तीनों को हम अलग अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद सीरीज शंट का ही दोनों को ऐड करके आपका एक कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं, 2। एक होता है शॉर्ट शंट जनित, दूसरा होता है लॉन्ग शंट जनित। अब इसके बाद संयोजन व चुंबकीय फ्लक्स के आधार में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित, है ना, मतलब जुड़ने वाला जिसमें फ्लक्स होता है ना, ठीक है, जिसमें जुड़ने वाला फ्लक्स होता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित कहलाता है। और दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनित। डिफरेंशियल में आपका फ्लक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, अलग अलग बट जाता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित कहलाता है, ठीक है। अभी हम आगे चल के एक एक जनित अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, जैसे सीरीज जनित पढ़ेंगे, इसका सर्किट डायग्राम, है ना, इस पे धारा का मान, वोल्टेज का मान, ठीक है, हर चीजें एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक इसके अगले वीडियो।